हेलो दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा, आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। पिछले वाले वीडियो में भी एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पढ़े थे और उसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़े हुए थे 12 नंबर तक पिछले वाले वीडियो में। आज से हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कह रहा है 13 नंबर की यदि x बाई वाई इक्वल टू 3/4 है तो 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स बट्टा में वाई प्लस एक्स का मान हमको निकालना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। 12 नंबर तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सबका क्लियर हो गया होगा। 12 तक क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में हाँ लिख सकते हैं। नहीं आ रहा है, जो नंबर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिर से उसको समझाएंगे हम। ठीक है, तो अब ये 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या कह रहा है। इससे दोस्तों कुछ करना है नहीं। यहाँ देखिए ये x बाई वाई इक्वल टू 3/4 दिया है और निकालना हमको किसका वैल्यू, तो 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स। तो कुछ करना है नहीं, इसको यहाँ पर पहले लिख दिया जाए, यानी कि 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स बटा में वाई प्लस एक्स। अब देखिए इसको बनाते कैसे है। ये x बाई वाई इक्वल टू 3/4 दिया है, ये ऊपर का ऊपर वैल्यू देता है और नीचे का नीचे वैल्यू देता है, यानी कि x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 4। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर वैल्यू आपको पुटअप कर देना है। ये आपका हो जाएगा 6/7 प्लस y का जगह पर रख देंगे 4 और x की जगह पर रख देंगे 3 और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3। ये आपका हो जाएगा 6/7 प्लस ये देखिए 4 और 3 हो जाएगा 7 और 4 में से 3 घटेगा 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या हम लोग कि दोनों नीचे का बेस क्या है, एक जैसा। तो 7 और 7 के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7 बट्टा में 7। ये आपका कट गया एक बार में। ये आपका पहला का आंसर हो गया 1, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे वैल्यू देता है, पुटअप करके इसको आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के पास। सभी लोग को समझ में आ रहा है? जिसको दिक्कत हो रहा है कमेंट में यस या नो लिख सकते हैं, हाँ या ना, जो भी आपको इच्छा करे। जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट में आप लिख करके बतला सकते हैं क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। लाइक सभी लोग करते रहिएगा, ताकि इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और हमारा जब मनोबल बढ़ेगा तो और अच्छे तरीके से और पढ़ाएंगे और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो लाइक जरूर करते रहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग नहीं लग रहा है अच्छा तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम, देखिए जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइंग, और उसका एचसीएफ यानी कि जिसको महत्तम बोलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो ठो संख्या है जिसका एलसीएम और एचसीएफ दिया है 84 और ये दिया है 21। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बड़ा वाला वैल्यू होता है वो एलसीएम का होता है, जो छोटा वाला वैल्यू होता है वो एचसीएफ का होता है। तो यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है 84 और 21, और तथा इनके संख्याओं का अनुपात दिया है। देखिए यहाँ पर दिया 1:4। ये 1:4 है संख्या का। पहली संख्या का अनुपात आपका हो गया 1 और दूसरी संख्या का हो गया 4। ये कि दोनों रेशियो में, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, लेकिन रेशियो में, ओरिजिनल ये नहीं है। तब करें तो पता है कि वह संख्या क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए फिर से समझा दे रहे हैं। दो ठो संख्या है, दो संख्या का अनुपात दिया है 1:4। तो अनुपात में दोस्तों x शामिल रहता है। ये पहली संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ रफ करके दिखला देते हैं। जैसे यहाँ रफ देखिए, यहाँ हम आपका रफ कर देते हैं, ये रफ हम कर दे रहे हैं। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। तो ये तो आपको रेशियो में ना है यहाँ पर, तो रेशियो में अनुपात में x शामिल रहता है। तो x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4x। ये हो गया आपका पहली संख्या और ये हो गया आपका दूसरी संख्या। तो यही दोनों संख्याओं का कह रहा है कि एलसीएम 84 है और एचसीएफ 21 है। तो पता है कि वह संख्या क्या है, यानी कि ये और ये दोनों हमको बताना है। तो पहले x का वैल्यू निकलेगा तब ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्त देखिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर
एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या देखिए मेरे यहाँ पर क्या है, ये है पहली संख्या और ये आपका हो गया दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ये रफ किए हुए हैं, ठीक है। तो पहली संख्या की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, x रखेंगे, और दूसरी संख्या की जगह पर क्या रखेंगे, 4x रखेंगे। अब इसमें देखिए जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो एलसीएम होगा, तो एलसीएम आपका 84 है और एचसीएफ कितना है, 21 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो अब जाके ये बन सकता है। अब देखिए इसको कटाएंगे, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 कम 4, x में x से जब गुणा करते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर, और इधर 2 ठो 21 है, छोड़ देते हैं, गुणा नहीं करते, इसी तरह से लिख देते हैं। अब देखिए ये जब स्क्वायर हटता है तो इधर जाकर चढ़ जाता है आपका रूट, यानी कि 21 गुने 21, और 2 ठो 21 में से 1 ठो 21 आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x किसका वैल्यू हम लोग माने थे, पहली संख्या, यानी कि ये आपका हो गया 1 ठो 21, ये आपका हो गया पहली संख्या। उसी तरह से निकाल देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या माने थे, 4x, यानी कि 4 गुने 21, ये आपका हो जाएगा 84, दूसरी संख्या हो गया 84। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आ रहा समझ में। इसको आप लोग और कहीं इसमें दिक्कत हो रहा है तो इसमें पूछते रहिएगा। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन के पास। 15 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिए, आप लोग को बतलाने हम जा रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बतला रहे हैं, इसको मिटा दिया जा रहा है। जहाँ दिक्कत हो रहा है पूछते रहिएगा, जहाँ क्लियर जो भी प्रॉब्लम आप लोग का क्रिएट हो रहा है सब प्रॉब्लम को आप लोग कमेंट में लिखकर बतला सकते हैं, क्या दिक्कत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। जो भी वीडियो बच्चे आप लोग देख रहे हैं उसे लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, शेयर करना ना भूलेंगे अपने दोस्त के बीच में। अगर नए आपके मित्र कोई आ रहे हैं तो उससे सब्सक्राइब जरूर करवा दें, ताकि आपके साथ साथ वो भी बेनिफिट इसका उठा सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास चल रहा है। क्योंकि हम क्लास में भी यही चीज पढ़ाते हैं और ये वीडियो बनाकर भी यही चीज डाल रहे हैं, इससे आपको डबल फायदा हो जाएगा। बाकी लोग जो दूर दूर के लोग हैं वो जरूर सब्सक्राइब चैनल कर देंगे ताकि वो लोग को फायदा हो सके। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4, ऐसे ही आपका जा रहा है कहाँ तक, 1 - 1/50। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पर दे दिए क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 50 तक। अब यहाँ क्वेश्चन को समझिए, ये सब क्वेश्चन बनाने का एक प्रोसेस होता है। हम आपको यहाँ 50 तक दिए हैं, एग्जामिनेशन में यहाँ 100 तक दे देगा, 200 तक दे देगा, 300 दे देगा, या बहुत ज्यादा अगर एग्जामिनर खुश हो गया तो यहाँ n तक दे देगा, यानी अनंत तक, मतलब n मतलब लिमिट अनलिमिटेड कर दिया, n तक दे देगा। तो अब इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, यहाँ 100, 200, 500, 1000 n तक कुछ भी दे, हम प्रोसेस को पकड़ेंगे क्या कह रहा है। तो प्रोसेस बनाने का देखिए क्या है, जैसे हम लोग ये बटा बका जोड़ और घटाव बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो ये आपका देखिए हो रहा है, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में, 2 से 1 में गुणा होगा 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में, और 1 से 1 में गुणा होगा 1। उसी तरह से इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 3, 3 - 1, उसी तरह से ये भी हो जाएगा 4 - 1, डॉट 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 ऐसे कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 50, यानी कि 50 - 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। बटा बका घटाव हम लोग यहाँ पर किए हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 2 में से घटेगा 1 बटा में 2 गुने, 3 में से घटेगा 2 बटा 3 गुने, 4 में से घटेगा 3 बटा 4 गुने, ऐसे ये जा रहा है आपका 49 बटा 50। यहाँ तक बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब देखिए 2 तरह का यहाँ पर प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ बनाने के बाद हमको पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है। अभी इसमें मेरा फॉलो हो रहा है कि इसका नीचे और इसका ऊपर का कट रहा है, ठीक है। अब इसका नीचे और इसका ऊपर, यानी कि ये नीचे ऊपर ऐसे ही कहीं ना कहीं काटते जाएगा और इसको भी काट देगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हम लोग देखें कि नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर ये आपका कटते जा रहा था, इसका ऊपर का बचेगा और इसका बचेगा आपका नीचे का, यानी कि 1 बटा 50 इसका आंसर हुआ।
दूसरा इसका प्रोसेस होता है कभी कभी ऊपर और नीचे कटेगा, तो ऊपर नीचे जब दोस्त कटेगा तो इसका ऊपर वाला बच जाएगा और इसका नीचे का बच जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि 49/2 आंसर हो जाएगा जब ऊपर नीचे कटेगा। तो नीचे ऊपर जब कट रहा है तो इसका ऊपर का फर्स्ट और इसका लास्ट बचेगा। तो इस तरह का आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 1/50। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 लाइन बनाने के बाद आपको प्रोसेस पता चलेगा कि ऊपर नीचे कट रहा है कि नीचे ऊपर कट रहा है। तो जिस तरह से कट रहा है उसको कटाते चलिए, इसका ऊपर का और इसका नीचे का आपका बच जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के पास। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर देखिए हम बना कर आप लोग को दिखला देते हैं। ऐसे ट्रिक से बन जाएगा, 1 सेकंड में बन जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 1 सेकंड में। लेकिन 16 नंबर क्या हम कर रहे हैं, आप लोग को बनाकर प्रूफ करके दिखला देंगे क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 2 दिया गया है रूट के अंदर में, ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब एग्जामिनेशन में ध्यान बच्चों लोग को ये ध्यान देना है, आप लोग को ये ध्यान देना है, इस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देता है तो आपको बस ये ध्यान देना है कि ये डॉट डॉट या फिर ये इन्फिनेटिव है कि नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये दूसरा टाइप का सवाल हो जाएगा। तो इस रूट में हम आप लोग को जो है ये एलसीएम के अंदर में ही आ रहा है, तो इस रूट वाला क्वेश्चन 3-4 तरह का क्वेश्चन आपको बतलाएंगे, तीनों चारों एकदम ट्रिक से फटाफट बतलाइएगा आंसर, बस देख करके। बस इसको देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देख रहे हैं रूट पहला वाला लास्ट तक है, फिर ये है, फिर रूट के अंदर रूट 2 ऐसे करके लिखा हुआ, कहाँ तक लिखा है तो अनंत तक लिखा है। तो दोस्तों आपको इस चीज पर फोकस करना है, ये डॉट डॉट या फिर ये इन्फिनेटिव दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो जो अभी हम ट्रिक बतलाने जा रहे हैं उसी ट्रिक को फॉलो करके आंसर देंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो अगले वाले क्वेश्चन जो हम ट्रिक देंगे उसके अनुसार बनाना है। तो देखिए इसको हम ओरल बतला देते हैं, आंसर इसका क्या होगा। ऐसे हम आंसर को प्रूफ करके भी आप लोग को यहाँ पर दिखला देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रूट के अंदर में वैल्यू आपका जो दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा या डॉट डॉट या इन्फिनिटिव रूट के अंदर में देखिएगा एक ही कोई अंक है उसी को बार बार रिपीट करेगा, डबल दूसरा कोई अंक नहीं आएगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 6 है तो 6 ही आएगा, ठीक है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए और ये डॉट डॉट अगर आपको दिखाई दे या ये इन्फिनिटिव दिखाई दे तो इसका आंसर दोस्त हो जाएगा रूट के अंदर में जो आपको अंक होता है वही आंसर आपका हो गया आंसर। क्लियर। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे डॉट डॉट या फिर इन्फिनिटिव दिखाई दे तो रूट के अंदर जो आपका नंबर दिया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसको 2 आंसर कैसे आया है हम आपके सामने अभी प्रूफ करके दिखला देते हैं। देखिए इतना बराबर आप लोग इसको उतार लीजिएगा, जब हम प्रूफ करेंगे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ताकि कभी काम करेगा। इतना बराबर मान लेते हैं x, लेट, लेट मतलब LET, लेट मतलब माना कि इतना बराबर क्या मान लिए x, ठीक है। अब यहाँ करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग हिंदी में लिख देते हैं कि दोनों तरफ है वर्ग करने पर से, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अभी हम बतलाए होते पीछे कि वर्ग जब रूट पर चढ़ता है तो रूट हट जाता है। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो पहला वाला रूट आपका क्या होगा हट जाएगा। तो ये 2 गुने बाकी सब रूट में ऐसे लिखिए और 2 को लिखिए चाहे 4 को लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। या 50 को लिखिए, ये आपका हो जाएगा x²। इधर भी वर्ग चढ़ेगा तो ये x² हो जाएगा। तो 3 को 4 को जो आपका मन करे उतना लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका इन्फिनिटिव तक है, ठीक है। अब ये देखिए 2 गुने इतना, इतना के बदले हम लोग क्या मान सकते हैं x माने हुए हैं। इधर कितना x है 2 ठो x है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं x गुने x, और ये x से एक ठो ये x कट गया तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया। आ गया ना आंसर। पीछे हम लोग प्रूफ किए थे कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखाई दे डॉट डॉट या फिर इन्फिनिटिव दिखाई दे तो रूट के अंदर में जो आपका नंबर होता है वही आपका आंसर होता है। तो इस टाइप का दोस्तों जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये भी बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बस इस पर फोकस कीजिएगा ये दिया है कि नहीं है। अगर दिया है तो जो नंबर दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये 16 नंबर आपका हो गया। अब 17 आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो प्लस है, 2 प्लस करके आपका दिया गया है, ये भी आपका है इन्फिनिटी तक। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्त, इसको 3 तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका 3 टाइप का है, ठीक है। अब देखिए आप लोग के सामने हम ट्रिक को लेकर आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे कि 2 दिया था केवल, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, प्लस दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे ये भी ध्यान दीजिएगा, ये डॉट डॉट या फिर इन्फिनिटिव दिया है कि नहीं, तो इसको भी देखिए हम बनाने का तरीका आपको बतला देते हैं क्या आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। ओरल देख करके आंसर आप दे दीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का देखिए दोस्त 2 टाइप का आंसर होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में, 2 का आंसर आता है। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि 95% आंसर प्लस में होता है, ठीक है। रेयर केस में ही 5% कोई एग्जाम होता है जिसमें माइनस में भी आंसर दिया रहता है, ठीक है। लेकिन 95% आंसर आपका जो होगा क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। तो दोनों देखिए आंसर हम आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 प्लस दिया, अच्छे से आप लोग सुनिएगा क्या कर रहे हैं, सब प्लस में यहाँ पर अंक दिया है। तो देखिए रूट के अंदर में जो आपका अंक दिया है, क्या कह रहे हैं हम, रूट के अंदर में जो आपका अंक दिया है, इसको बनाने का तरीका बतला रहा है, समझिएगा। रूट के अंदर में जो आपका अंक दिया है, इस अंक के बाद, इस अंक के बाद वैसे अंक को देखेंगे जिसका वर्गमूल निकलता हो। जैसे एग्जांपल में आपको देखिए यहाँ रफ करके हम दिखलाते हैं। 2 के बाद क्या होता है, 3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा। 3 के बाद किसका आता है नंबर 4 का वर्गमूल निकलता है, तो निकलता है आपका कितना होता है 2। तो रूट के अंदर में जो भी दोस्त आपका अंक दिया रहेगा, तो जो अंक दिया है उसके बाद देखेंगे वैसे अंक को जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 2 के बाद 3 का नहीं निकलता है, 4 का निकलता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे 2। ये पहला आपका आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा, जो मेरा आंसर आएगा इसको 1 अंक पीछे जाएंगे और वो भी लिखेंगे माइनस में, बतलाया है ना। तो अभी 2 आंसर होता है, एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो ये आपका एक आंसर हो गया, वर्गमूल निकाले 2। दूसरा आंसर होगा इसके जस्ट पिछले वाले अंक को लिखेंगे, वो भी क्या चीज में, माइनस में। तो 2 और -1, ये 2 आपका आंसर है। और दोनों आंसर कैसे हो रहा है देखिए, हम आपके सामने इसको प्रूफ करके दिखला देते हैं, ठीक है। ज्यादा घबराने की बात नहीं, दोनों प्रूफ कर देते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या आया था 2 और -1, ठीक है। अब इतना बराबर मान लेते हैं x, माना कि x। अब इसको देखिए ये भी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पहला वाला रूट आपका हट जाएगा, तो 2 प्लस, अब बाकी आपकी मर्जी। अब यहाँ पर 4 को लिखिए चाहे 40 को लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितना आपका मन करे। क्योंकि समुद्र है, इन्फिनिटिव समुद्र है, समुद्र में से 1 लोटा जल निकाल लीजिए, कोई घटने वाला नहीं है। ये समुद्र है, इसमें से निकालते रहिए। ये आपका हो जाएगा इधर x²। अब ये हो गया 2 प्लस, इतना के जगह पर दोस्त क्या हम लोग लिखेंगे, x लिखेंगे, बराबर x²। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये 2 प्लस हो गया और ये सब के बदले यहाँ पर क्या माने हैं, x माने हैं, तो इसके जगह पर रख दिए x और ये हो गया x²। ये दोनों को उस साइड ले जाते हैं, इधर बच जाएगा 0, यानी कि इसको सीधा कर देंगे तो हो जाएगा x²। ये प्लस में इधर आकर माइनस में, और ये प्लस इधर आकर माइनस में, बराबर का बच गया 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज बतलाने हम जा रहे हैं। कितने लोगों को द्विघात समीकरण तोड़ने आता है? उम्मीद करते हैं कि सब लोगों का आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने हमारे पास आए हुए हैं। आपको हर एक छोटा छोटा बात बतलाया जाएगा। सीखने आए हैं, सीखिए, है ना। जिसको आता है यस लिखिए, नहीं आता है नो लिखिएगा, ठीक है। लेकिन हम बतला देते हैं तोड़ करके, जो लोग को नहीं आता वो अच्छे से आज के बाद फिर वो लोग भूलेंगे नहीं कि द्विघात समीकरण कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे तोड़ते हैं। आज के बाद वो लोग के दिमाग में 100% बैठ जाएगा। बढ़िया से समझिएगा, एकदम
बाबू की तरह आपको समझाएंगे, यहाँ पर बच्चा की तरह कैसे समझाया जाता है, समझिए ठीक से। ये देखिए ए होता है इसके पीछे, ये बी होता है और ये पूरा का पूरा सी होता है। कुछ करना है नहीं, इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 से एक्स स्क्वायर है, रफ यहाँ कर लीजिएगा, तो -2x² हो गया। ये रफ आपका किए हैं यहाँ पर, ये रफ आपका कर दिए। कैसे इसको द्विघात सिंबल तोड़ते हैं, तो पहले इससे इसको गुणा कर देते, तो -2 से जब x² में गुणा करेंगे तो -2x² हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमको बीच वाले पदों को तोड़ना है। तो बीच वाले पद को कैसे तोड़ेंगे, तो इसको उस हिसाब से फैक्टराइज कीजिए कि जोड़ने घटाने पर -x और गुणा करने पर -2x² आना चाहिए। तो उस हिसाब से इसको तोड़ना है हमको बीच वाले पद को। तो ये 2 है तो कैसे टूटेगा, ये 2 है तो कैसे टूटेगा, ये 2 के टेबल से टूटेगा ही, तो 2 और x हो जाएगा ना ये। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x²। और यहाँ पर देखिए जब ये 2 और x टूटेगा, ये 2 को तोड़ेंगे तो 2 के टेबल से ये जाएगा, तब 2 और x होगा। और यहाँ पर हमको माइनस चाहिए, तो बड़ा वाला वैल्यू माइनस हो रहेगा तब ना। जैसे माने कि हम लोग को -2 लाना है, ठीक है, तो -2 लाना है, तो -2 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसमें से किसको घटाएंगे, या तो -4 आप +2 करेंगे, इसमें से घटेगा तब जाकर -2 होगा, या -6 आप +4 करेंगे तब भी जाकर -2 होगा। यानी कि माइनस में अगर हमको लाना है तो बड़ा वाला का वैल्यू जो है वो क्या चीज में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो 2 को जब तोड़ेंगे तो 2 और x टूटेगा, यानी कि 2 और 1 टूटेगा, तो 2x को तोड़ेंगे तो 2x और x टूटेगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 2x + x। अब इसमें से इसको घटाइए, माइनस प्लस होता है माइनस, और 2 में से 1 जब घटेगा क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -2 बराबर 0। आज दोनों को गुणा कर दीजिए, माइनस प्लस क्या हो रहा है, -2 x में x से कर देंगे हो जाएगा x², यानी कि 2x² आ गया ना यहाँ तक। यानी कि जो इसको ऐसे तोड़ना था कि जोड़ने घटाने पर ये चीज होना चाहिए, आज दोनों को गुणा करने पर ये चीज आना चाहिए। तो इसको इस तरह से तोड़ते हैं द्विघात समीकरण। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, x ले लिए, ये हो जाएगा x -2 प्लस, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 होता है, ये हो जाएगा x -2 बराबर 0। यानी कि ये दोनों एक जैसा आपका मिलना चाहिए, तब जाके इक्वेशन आपका ये जो है द्विघात समीकरण सही बन रहा है। तो दोनों के बदले एक ठो लिखते हैं, यानी कि x -2 और ये हो जाएगा एक ठो x + 1 बराबर का हो गया 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x -2 बराबर भी 0 है और x + 1 बराबर भी 0 है, तो x बराबर आपका हो गया 2 और यहाँ x बराबर हो गया -1। आ गया ना यहाँ पर दोनों आंसर, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लाए थे ना दोनों आंसर, ठीक है, 2 भी हो गया और -1 भी हो गया। एग्जामिनेशन में बाबू देखिए यही क्वेश्चन, यही आंसर जो है 95% आंसर यही देता है। ये रेयर केस में आपको देगा, कभी कभी देता है, ठीक है। तो बहुत से लोग इसके बारे में जानबे नहीं करते, कहते हैं कि आंसर गलत है। नहीं, आंसर गलत नहीं है, आपको शो करके दिखला दिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये देता है, हालांकि बहुत कम ही देता है, लेकिन ज्यादातर ये आंसर देता है। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और इस पर हम लोग बनाते हैं, देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन इसको समझ में आ गया होगा। 18 नंबर इसको मिटा देते हैं। 18 नंबर का डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या आंसर इसका हो रहा है। 18 को हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या होने जा रहा है। 18 नंबर, ये आपका 18 नंबर में है 6 प्लस ये दिया गया है। अब इसका आंसर आप लोग लिखकर बतला सकते हैं। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, इसको देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। और 19 नंबर क्वेश्चन, 19 भी देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। 19 नंबर भी क्वेश्चन यहाँ बना देते हैं। 19 नंबर का भी आंसर दे दीजिए। नंबर पे क्वेश्चन बनाइए। 1 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, 1 मिनट का। टाइप से आंसर बताइए क्या हो रहा है। चलिए देखिए अब हम बनाते हैं इसको। अभी हम क्या बतलाए थे,
अब देखिए बतला देंगे तो इसको 2-3 तरह से बना सकते हैं। तो 2 तरह से तब पीछे बतला दिए हम, एक इसका आंसर निकाल करके, दूसरा एक्सप्लेन करके बतला दिए, ठीक है। एक तरीका और आपको हम बतलाते हैं, देखिए क्या होने जा रहा है ये, ठीक है। अब देखिए पहले ही तरीका देख लीजिए, पिछले वाला ही। इसके बाद वैसे 6 जो दिया गया 6 प्लस, तो जो अंक आपका दिया है इसके बाद वैसे अंक को देखेंगे जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 6 के बाद 7 का निकलता है, नहीं निकलता है। 8 का निकलता है, नहीं निकलता है। 9 का निकलता है, तो 9 का वर्गमूल दोस्त कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, इसके एक अंक पीछे जाएंगे, वो भी क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। 3 और -2 आ रहा बात समझ में यहाँ तक है। जो भी आपका संख्या दिया रहेगा इसके बाद वैसे अंक को देखेंगे जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 6 के बाद 7 नहीं निकलता है, 8 नहीं निकलता है, 9 का निकलता है। 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे और दूसरा का आंसर इसके एक अंक पीछे जाएंगे, वो भी माइनस में लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। अब तीसरा टाइप देखिए, इसको बना रहे हैं। तीसरा टाइप बनाने का टेक्निक देखिए यहाँ पर क्या है। तीसरे टाइप बोलेगा, ये तो इस तरह से भी बना सकते हैं। 12 के बाद क्या देखेंगे हम लोग, 13 का नहीं निकलता है, 14 नहीं निकलता है, 15 नहीं निकलता है, 16 निकलता है। तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और दूसरा का आंसर हो जाएगा -3। वो तो आंसर आज ला दीजिएगा, लेकिन इसका दूसरा टेक्निक देखिए। अब इसको कैसे तोड़ते हैं। इस 12 को जो है, सब 12 ही है ना। ये 12 को जो है कि वैसे आप 2 अंक से तोड़िए, ठीक है। 12 को वैसे 2 अंक से तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 आता हो। तो 12 को तोड़ेंगे तो चरती है 12, 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। जिसका डिफरेंस 1 आता हो तो डिफरेंस यहाँ पर निकाल कर देख लिया जाए, यानी कि 4 में से 3 घटेगा, 1 डिफरेंस हो रहा है। इस 12 को वैसे 2 अंक से तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 आता हो। तो 4 3 है 12, जब डिफरेंस 1 आ जाएगा तो अब इसमें आंसर क्या होगा, यहाँ पर बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में, यानी कि 4 और -3 इसका आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 20 नंबर अलग टाइप का रूट में बतला देखिए, 3-4 तरह का हम आपको रूट बतलाने वाले हैं। ये देखिए तीसरा या चौथा टाइप आपके सामने ये आ गया। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, इस टाइप का पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़े हुए थे, हम बतलाए थे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डॉट डॉट दिया है कि नहीं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर डॉट डॉट दिया था और इन्फिनिटिव दिया था, उसका मतलब कि रूट के अंदर जो आपका नंबर होता है वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ डॉट डॉट नहीं दिया है और एग्जामिनेशन में इसका आंसर 2 जरूर लिखा रहेगा। पहले के ऑप्शन में लिखा रहेगा 2 और जो लड़का इसको ध्यान से नहीं देखेगा सबसे पहले 2 मारेगा और उसका आंसर हो गया गलत। अब इसको बनाने का ट्रिक होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ डॉट डॉट नहीं है, ये लिमिट में है। 1 2 3 4 5 तो फिक्स है ये, ठीक है। अब इसका देखिए ट्रिक आपका क्या होता है, इस ट्रिक को ध्यान पर रखे रहिएगा। ट्रिक यहाँ हम लिख देते हैं। ट्रिक होता है x का पावर 1 - 1/2 का पावर n, यहाँ लिख देते हैं, जहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे n बराबर नंबर ऑफ 2 है और ये x क्या है, तो x का हम नहीं लिखे इसलिए कि x बार बार बदलेगा। x क्या है, ये जो आपका नंबर आया हुआ है एक ही नंबर, वही x का वैल्यू होता है। 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 10 रहेगा 10 लिखेंगे, 50 रहेगा 50 लिखेंगे। लेकिन ये n क्या है, तो नंबर ऑफ 2, ये जितना बार आएगा उसका मतलब n की जगह पर, ये देखिए 1 2 3 4 5 बार आया तो n की जगह पर 5 रखेंगे। और ये 2 आपका स्ट्रिक में फिक्स है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। चाहे ये 2 हो जाए, चाहे 1000 हो जाए, चाहे 1 लाख हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। ये कोई भी अंक है, ये 2 आपका फिक्स है, एकदम परमानेंट, ये कहीं नहीं हिलेगा, है ना। अब ये ना आप लोग भूल जाइएगा, यहाँ 2 दिए तो उसी को 2 ही मत समझिएगा। अगर यहाँ बदल देंगे अंक तो इसको भी मत बदल दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और उस टाइप के बदल के भी आंसर एग्जाम में दिया रहेगा, तो आप लोग मेन बेस को पढ़िए क्या कह रहा है। अब देखिए इसको बनाते हैं। x क्या बोले हैं, जो ये वैल्यू है वही आपका x का वैल्यू है। तो 2 का पावर 1 - 1/2 का पावर n, n यानी कि नंबर ऑफ 2, 2 की संख्या 1 2 3 4 और ये हो गया आपका
5, यहाँ पर लिखेंगे 5। अब ये हो जाएगा 2 का पावर 1 माइनस 1 में 2 का पावर 5 कितना है, 2 को 5 बार लेकर गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी का 32। अब ये आपका आंसर हो रहा है 2 का पावर, ये हो जाएगा 32, यानी कि आपका हो गया 2 का पावर 31 बट्टा में 32। ये आपका मेन आंसर हो गया 2 का पावर 31 बट्टा में 32। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व हम लोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, डॉट डॉट दिया गया होगा, डॉट डॉट रहेगा तब तो 2 आंसर है, अगर नहीं रहा यहाँ पर तो ये ट्रिक आप लोग को फॉलो कर रहा है, गलती से भी 2 मत मारिएगा, नहीं तो बना बनाया सब खेल बिगड़ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आज बस इतना ही, 20 तक पढ़ते हैं। कल अगले वीडियो में हम लोग फिर 21 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, और आप लोग रिविजन करते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है, और जल्द से जल्द नौकरी आप लोग पाइए। धन्यवाद।